हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 500 रुपये से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार गिरा भी है। तकरीबन 13% ये गिर चुका है। इस बीच ग्राफ इंटरेस्टिंग रहा। पहले एक लगातार गिरावट देखी, बाद में अटेम्प्ट भी करा था इसने तेजी दिखाने का, जैसे कि 495 से दौड़कर 532 पे गया, लेकिन वापस वही हुआ, लगातार गिरता चला गया। 475 पे गया। अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करी ज़रूर है और बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर्दे के पीछे इस कंपनी को लेकर क्या खेल चल रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का जो शेयर है ये 500 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 55% की तेज़ी, लेकिन हालांकि बेहतरीन रफ्तार आई थी। 290 से 800 पे गया था ये शेयर, वो भी बहुत ही कम टाइम में, लेकिन 800 पे जाने के बाद लगातार गिरावट आई है और वो अभी भी रुकी नहीं है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन हर बार गिरा है। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था मौके नहीं है यहाँ पर खरीदारी के। और जब से इन्होंने OFS लॉन्च करा था 615 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था और तब भाई साहब 485 पे OFS लेकर आए थे ये लोग। अब सोचिए उस एग्जिस्टिंग प्राइस से 130 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर कोई OFS लेकर आएगा तो शेयर प्राइस तो गिरेगा ही, वहीं पे जाने की कोशिश करेगा और वही हुआ भी। और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर आपको और बड़े ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे बिकवाली के, प्रमोटर की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना, देखो गवर्नमेंट जो है वो पिछले साल से अपना स्टेक बेचना चाह रही थी, जब ये शेयर 300 साढ़े 300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने बेचा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते कि थोड़ा सा और बेटर प्राइस हमको मिलना चाहिए। और बड़ी जब तेज़ी आई यहाँ पर, जब ये 800 पे चला गया तो और वापस जब गिरावट शुरू हुई तो भैया गवर्नमेंट से पहले वेदांता जो प्रमोटर है यहाँ पर, उन्होंने बिकवाले कर ली, उन्होंने तकरीबन शेयर बेचे। और यहाँ पर वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता ने तकरीबन 3.17% का स्टेक OFS के जरिए बेच दिया यहाँ पर। वेदांता की होल्डिंग, जो प्रमोटर है वेदांता यहाँ पर, उनके पास बड़ी क्वांटिटी है ज़रूर। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास भी 29.54% का स्टेक तो है, ठीक है, और गवर्नमेंट इसको बेचेगी। गवर्नमेंट को पूरा स्टेक बेचना है, पूरे के पूरी तरीके से एग्जिट होना है गवर्नमेंट को यहाँ से। और वेदांता भी चाहता है कि गवर्नमेंट यहाँ से एग्जिट हो जाए ताकि हम अपनी कंपनी को अपने तरीके से चला पाए, क्योंकि इतना सारा जब स्टेक गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट की भी दखलंदाजी है इस कंपनी में अभी भी। क्योंकि आज से 15-16 महीने पहले जब वेदांता चाहता था कि वो वेदांता का इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेच दे तकरीबन 2 या 3 बिलियन डॉलर में, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अपोज किया था। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट की इतनी सारी होल्डिंग है, 29.54% की। और तब से वेदांता बोल रहा है गवर्नमेंट के, भैया आपने हमें प्रॉमिस किया था जब हमने इस कंपनी को खरीदा था कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे, तो एग्जिट करो यहाँ से। और गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बेटर प्राइस मिलेगा तब एग्जिट करेंगे, और गवर्नमेंट का प्लान है एग्जिट करने का यहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट से पहले ही यहाँ पर वेदांता OFS लेकर आ गया था और तकरीबन 3.17% का स्टेक बेच दिया वेदांता ने। तकरीबन इन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा भी इससे रेज करा, तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए इन्होंने उससे रेज करे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपने स्टेक बेचने के लिए आने वाला है। यहाँ पर देखोगे तो वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एन ऑफिशियल टोल्ड FE, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसको ये बताया, एडिंग दैट द वेदांतास OFS इन हिंदुस्तान जिंक हैज़ validated the Department of Investment and Public Asset Management's view that government stake sale in company should be in a small tranches। गवर्नमेंट भी अपना स्टेक बेचेगी, लेकिन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में अपना स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट बेचेगी। एक साथ 29% का स्टेक बेचना इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो धीरे धीरे बेचेगी। यहाँ पर अगर देखो तो वेदांता के पास 63.41% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, वही यहाँ पर मेन प्रमोटर है, वही इनके कर्जा धरता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, 2002-2003 के टाइम पर इन फेवर ऑफ वेदांता, तो सेंट्रल के पास तकरीबन 29.54% का स्टेक, और तब से लेकर अब तक वो इसको होल्ड कर रहा है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर वो होल्ड कर रहा है। गवर्नमेंट के स्टेक की कुल कीमत 62,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और अलग अलग ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट अपना OFS लेकर आएगी, अपनी होल्डिंग यहाँ पर बेचेगी। और हम सब जानते हैं कि करंट प्राइस पे OFS नहीं लेकर आया जा सकता। जब वेदांता 130 रुपये के प्राइस पर, डिस्काउंट प्राइस पर लेकर आया, तब जाके इसका OFS सक्सेसफुल हुआ। और अभी भी देखो तो वो सक्सेसफुल मैं नहीं कहूँगा, रीज़न ये है कि अभी उसी प्राइस पे देखने को मिल रही है, इवन उससे नीचे भी चला गया था ये शेयर। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है
कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को दिक्कत तो होगी यहाँ पर इसको बेचने में, और अगर सक्सेसफुली कर भी पाते तो एक बड़ी बात होगी। और जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक में अगर हम वॉल्यूम देखें तो 24 से 25 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। यहाँ पर 807 रुपये तक शेयर चला गया था ये। मार्केट कैप इसका अभी भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 83% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं अभी मना करूँगा, यहाँ पर है तो होल्ड करो, तेज़ी पे एग्जिट करने के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि देखो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर बिकने के लिए आई नहीं है। एक गवर्नमेंट की पूरी होल्डिंग, वेदांता भी आने वाले टाइम में कुछ और स्टेक यहाँ पर अपना रिलीज़ करेगा। मुझे लगता है कि वेदांता जो है वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर 50-55% के बीच में लेकर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेचकर, ताकि अभी देखो वेदांता का मेन उद्देश्य यही है कि अपने कर्जे को कम करना है, ताकि कंपनी को लॉन्ग रन में वो चला पाए। और उसके लिए वेदांता कर क्या रहा है कि वेदांता ने अपनी खुद की वेदांता लिमिटेड में शेयर्स बेचे हैं, गिरवी रखे हैं, इवन डिविडेंड भी के थ्रू भी पैसा निकाला है। हिंदुस्तान जिंक में देखो तो ओएफएस के थ्रू शेयर बेचे इन्होंने, डिविडेंड से भी बहुत सारा पैसा निकाला है यहाँ पर। अगर आप डिविडेंड ही यहाँ पर देखोगे इस साल, तो भाई साहब इन्होंने 2 बार डिविडेंड भी अनाउंस किया, वो भी 10 रुपये और 19 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। तो ये बहुत हैवी डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि ज़रूरत है वेदांता को पैसों की, और यही वजह है कि हैवी डिविडेंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा जो पैसा है वो डिविडेंड के फॉर्म में यहाँ से निकाला जा रहा है। और कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो जो पी रेशियो वो 25 का है, सेक्टर पी 32 का है। यहाँ पर सस्ता कह सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले टाइम में बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर बिकने के लिए आने वाले हैं, और ये मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है इस कंपनी के लिए, कि गवर्नमेंट भी अपने शेयर बेचने के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो वेदांता भी अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने वाले हैं। और देखो ऐसा नहीं कि अभी बेचेंगे, नहीं, जब भी थोड़ी बहुत तेज़ी आएगी, जब भी अगर ये 550 से 600 की रेंज में अगर ये चला गया तो गवर्नमेंट आएगा, अपना स्टेक बेचेगा, या फिर वेदांत आएगा, और दोनों में भी होड़ मचिएगी कि सबसे पहले कौन अपना स्टेक बेचेगा, मतलब कौन ओएफएस लेकर आएगा अच्छे प्राइस पर। यहाँ पर सिर्फ 10% एनालिस्ट हैं जो खरीदारी की यहाँ पर बात करें। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो देखो अच्छे थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे। तकरीबन 2345 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स रहे थे, और 8400 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू भी थे। तो देखो नंबर्स अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना पैसा ये डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, उतना पैसा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही कमा भी रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम की जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो सिर्फ वेदांता में भी है और हिंदुस्तान जिंक में भी है, कि कैश फ्लो की यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना पैसा कमा रहे उतना डिविडेंड में ये मतलब बांट भी रहे हैं, और अभी इनकी मजबूरी है उतना जो डिविडेंड पे करना, क्योंकि अभी इनको ज़रूरत भी है पैसों की, क्योंकि उसी से वो कर्जा चुका पाए रहे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 64.92% की, हालांकि ये जून क्वार्टर की है। प्रमोटर ने और तकरीबन 3.17% का स्टेक ओएफएस के जरिए बेचा हुआ ज़रूर है। तो जब अपडेट होगा तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग काफ़ी कम है, 1.51% की होल्डिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जो गवर्नमेंट अपना ओएफएस से अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करेगी, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम करेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत सारे ओएफएस डेफिनेटली यहाँ पर इनके लाइंड अप होने वाले हैं। शायद हर 6 महीने में कोई ओएफएस आ जाए, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक की मैं बात करूँ तो अगेन मैं कहूँगी देखो कंपनी अच्छी ज़रूर है, बेहतरीन कंपनी है ये, और काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है जिंक का, और इवन सिल्वर का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ये इंडिया में भी, इवन ग्लोबली भी। लेकिन दिक्कत वही है कि कर्जे को चुकाने के लिए यहाँ पर वेदांता का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए हिंदुस्तान जिंक की थोड़ी बहुत बलि दी जा रही है, उसका स्टेक बेचा जा रहा है प्रमोटर की तरफ से। और हालांकि गवर्नमेंट को तो बेचना ही है यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट को ही एग्जिट कराना है। अब वेदांता ने खुद बोला भी कि वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से एग्जिट हो जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अभी खरीदारी के मौके मेरे हिसाब से नहीं है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।